मोदी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में बहस शुरू की। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं बोला तो अडानी जी पर फोकस किया तो आपके सीनियर नेता को थोड़ा कष्ट हुआ, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। आज जो भाजपा के मित्र हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। राहुल ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे लोकसभा के सांसद के रूप में बहाल करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद मैंने आपको परेशानी दी थी क्योंकि मैंने अडानी पर ध्यान केंद्रित किया था। शायद आपके वरिष्ठ नेता को दुख हुआ होगा, उस दर्द का असर आप पर भी हुआ होगा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने सच बोला था। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि आज भाजपा के मेरे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाषण अडानी पर केंद्रित नहीं होगा। इसके बाद हंगामा होने लगा तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि इन्हें अभी भी कष्ट हो रहा है। राहुल गांधी ने भाषण जारी करते हुए कहा कि वो जो कष्ट हुआ उसका असर आप पर भी हुआ होगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ सच्चाई सामने रखी थी। भाजपा के मित्रों को डरने की जरूरत नहीं है। आज का मेरा भाषण अडानी जी पर नहीं होगा। आप रिलैक्स कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं। आज मेरा भाषण दूसरी दिशा में जाएगा। वो कहते हैं कि रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं चाह रहा हूं कि दिल से बोलूं, और आज आप लोगों पर इतना आक्रमण भी मैं नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतना भी नहीं मारूंगा। ये बात राहुल गांधी ने चुटकीले अंदाज में सदन में कही। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान है ही नहीं। मैंने मणिपुर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर बचा ही नहीं है। मणिपुर को आपने दो भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में राहत शिविरों में गया, वहां महिलाओं से, बच्चों से बात की, जो कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं की। राहुल ने कहा कि महिला से मैंने पूछा, एक महिला वहां थी, मैंने उससे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। उसने कहा मेरा छोटा सा बेटा था, एक ही बच्चा था, मेरी आंखों के सामने उसे गोली मार दी गई। आप अपने बेटों के बारे में सोचिए। ये बात उन्होंने सदन में कही। उन्होंने कहा कि उस महिला ने मुझे बताया कि मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। फिर मुझे डर लगा, मैंने घर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि कुछ तो लाई होगी। वो बोली सिर्फ मेरे पास मेरे 2 जोड़ी कपड़े हैं। फिर फोटो निकाल कर कहती है कि यही मेरे पास अब बचा है। दूसरे शिविर में एक और महिला मुझे मिली। मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने सवाल पूछा वैसे ही वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य याद किया और वो बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। राहुल गांधी आक्रामक नजर आए और ये सारी बातें वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मणिपुर में मर्डर हुआ है। गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसक थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार दंगे बढ़ते दिखाई पड़े थे पिछले कुछ दिनों से। जैसे ही हालात सामान्य होने लगे, एक बार फिर भीड़ का उत्पात वहां दिखाई पड़ा। मैतेई, जो कि जनजाति समुदाय है, इनकी जो एसटी की मांग की दर्जा, एसटी की मांग को लेकर, ये उनको दर्जा दिया जाए एसटी का, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। और आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान एक बड़ी झड़प हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये हंगामा बढ़ता दिखा था। इसी मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मणिपुर में हत्या हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।